हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष गुप्ता। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा कॉमन है हमारे देश में। मेनली ये हमारी एंसेस्ट्री की वजह से है, हमारे जेनेटिक्स की वजह से है। फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और एज, ये सारे मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हाइपरटेंशन में भी डिफरेंट टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं। जो कॉमनेस्ट हाइपरटेंशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंशियल हाइपरटेंशन। मोस्ट ऑफ द टाइम असेंशियल हाइपरटेंशन का कोई कॉज नहीं होता। ये हमारे जीन्स, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी में खराबियां होने की वजह से होता है और हमारे एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक की वजह से होता है। एंडोक्रिनोलॉजी में हम जो हाइपरटेंशन ट्रीट करते हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसका कोई कॉज होता है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काफी सारे कॉजेस हमारे यहाँ होते हैं। काफी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्रोमेगैली करके एक डिसऑर्डर होता है, उसमें हो सकता है। आपके एड्रिनल ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स ज्यादा बना सकते हैं, जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, एड्रिनल एडिनोमा हो सकता है, कुशिंग्स डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे काफी सारे एंडोक्राइन कॉजेस होते हैं हाइपरटेंशन के। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में जो कॉज होता है हाइपरटेंशन का, वो जेनेटिक होता है या मल्टीपल रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हम लोगों को जानना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं। Unfortunately, most of the patients who are having hypertension, they are not aware that they are having hypertension. Mostly ये लोग asymptomatic होते हैं। Otherwise, कभी जिनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, उनमें हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, पैल्पिटेशंस हो सकता है, और अगर उनको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम है तो चेस्ट पेन वगैरह भी हो सकता है। उनको बॉडी में पूरा थकान रह सकता है। स्लीप जो होती है उनकी, वो फ्रेश नहीं हो सकती। ये कुछ सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते। वो जब किसी हॉस्पिटल में किसी अन्य पर्पस के लिए विजिट करते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनको हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन एक काफी वेरिएबल है। डिफरेंट सोसाइटीज हैं जिनके अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्लड प्रेशर के कट ऑफ हैं आपको हाइपरटेंशन लेबल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसकी गाइडलाइंस हर कोई फॉलो करता है, उसके अनुसार अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज्यादा है, तब आपको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। जबकि यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है, तब आपको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। बट एक चीज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, बिकॉज एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग से आपको हाइपरटेंशन लेबल नहीं कर सकते, अनलेस वो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो, या फिर अनलेस आपको कोई एंड ऑर्गन डैमेज। एंड ऑर्गन डैमेज की बात तभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे कि हाइपरटेंशन के क्या क्या ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से। अदरवाइज कुछ कॉमन चीजें जो हमारी लाइफस्टाइल में होती हैं, उनसे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मोस्ट कॉमनली स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का इंटेक करते हैं, ज्यादा कैफीन लेते हैं, टी कॉफी ज्यादा लेते हैं, एंड प्लस यू डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एंड इफ यू आर हैविंग a lot of stress at your workplace or from your personal relations, then that can also lead to elevated blood pressure readings. ये सारे symptoms के बारे में हमने बात किया और डायग्नोसिस के बारे में बात किया हाइपरटेंशन के। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो you can lead a completely normal life, right? बट इफ अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो इसके काफी सारे बुरे इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो एक आपको स्ट्रोक होने का चांस रहता है, जिसको हम लोग दिमाग का दौरा पड़ गया ऐसे भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक साइड, एक हाफ ऑफ बॉडी पेशेंट की काम करना बंद कर जाती है, या फिर स्पीच में स्लरिंग हो जाती है। एक तो हाइपरटेंशन से स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा, कार्डियक डिजीजेस काफी ज्यादा कॉमन होते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। उनकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा उनको दिल की बीमारी, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और उनका जो हार्ट का फंक्शन होता है, जिसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। हाइपरटेंशन का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि ब्रेन पे हमने देखा इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसका इफेक्ट आपकी किडनीज और लिवर पर भी होता है। किडनीज में आपका प्रोटीन लीक करना शुरू हो जाता है, और आपका धीरे धीरे करके किडनीज खराब हो जाती है। और आंखों पे सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट, एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट हाइपरटेंशन का आपकी आंखों पर होता है। आपकी रोशनी कम हो सकती है, आपकी आंखों में लीकेजेस हो सकते हैं, लिपिड एक्सुडेट्स हो सकते हैं, हेमरेजेस हो सकते हैं, जिससे कि आपका विजन भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। ये सारे एंड ऑर्गन इफेक्ट्स
हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के। अब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो जिस टाइप के हाइपरटेंशन ट्रीट करते हैं वो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होते हैं। मोस्टली वो हाइपरटेंशन होते हैं जिनको काफी सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारे स्पेशल हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, वो हम लोग करवाते हैं और हम लोग स्पेशल इमेजिंग का यूज करते हैं, जैसे कि आपका एड्रिनल ग्लैंड्स का एमआरआई कराते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड का एमआरआई कराते हैं। सो हम लोग यूजुअली रेजिस्टेंट, लेबाइल या डिफिकल्ट टू ट्रीट हाइपरटेंशन होती है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। सो दिस इज अवर एरिया ऑफ स्पेशलिटी where we treat. Now we come to the various treatment options for hypertension. So first important option is diet and lifestyle modification. So hypertension वालों को जो डाइट लेनी होती है उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन डैश डाइट। So उसमें क्या होता है, सॉल्ट का इंटेक आपको कम करना होता है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, इनका आपको कंजम्पशन ज्यादा करना होता है। एंड मीट प्रोडक्ट्स का आपको कंजम्पशन कम करना होता है। इसके अलावा आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। So this is the first line treatment for hypertension which we advise for all the patients. अगर आपका ब्लड प्रेशर इन सब एक्टिविटीज के बाद भी कंट्रोल नहीं रहता है देन हम आपको टैबलेट्स देते हैं। हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ टैबलेट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा टेलमीसर्टन हमारे पास अवेलेबल है, क्लोरथैलिडोन अवेलेबल है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड अवेलेबल है, अर्कामिन अवेलेबल है, प्राजोसिन अवेलेबल है, काफी सारे ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अगर मैं एंडोक्राइन हाइपरटेंशन की बात करता हूँ, सो मोस्ट ऑफ द कॉजेज विच आर एंडोक्राइन रिलेटेड हाइपरटेंशन दे आर ट्रीटेबल। सो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं अगर आप हमारे पास जल्दी समय में आ गए, कम गैप में आ गए फ्रॉम योर डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन, देन इट इज कंप्लीटली क्योरेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुशिंग सिंड्रोम है उसका हम लोग ट्रीटमेंट आपका करेंगे। कोई ट्यूमर है जिस पिट्यूटरी में जिसकी वजह से आपको ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, उसको हम लोग रिमूव करके आपको क्योर कर सकते हैं। सिमिलरली एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं या फिर हार्मोन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, उनको भी हम लोग बाय सर्जरी वी कैन treat you, and the thing is that you will be completely cured of this hypertension. Now endocrine hypertension के कुछ और पॉइंटर्स होते हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हाइपरटेंशन यंग ऑनसेट हाइपरटेंशन होती है। सो यंग ऑनसेट यू कैन अज्यूम इट टू बी लेस देन 35 years of age, that is young onset hypertension. सेकेंड जो भी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हाइपरटेंशन होती है। थर्ड जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे 90 तक जा रहा है, ऊपर 180 190 तक जा रहा है। चौथा अगर आपको फैमिली में काफी सारे मेंबर्स आपके अफेक्टेड हैं, ऑल्दो ये एसेंशियल हाइपरटेंशन में भी हो सकते हैं, लेकिन एंडोक्राइन हाइपरटेंशन में काफी सारे हेरिटेबल कॉजेस होते हैं। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो हाइपरटेंशन है इट कुड बी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। 5वां पैरामीटर मैं बताऊंगा, अगर उसके साथ बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस, headache, dizziness, and it is very severe hypertension, very difficult to control, and it is affecting your end organs very badly, like your kidneys, your heart and your eyes. So ये सारे pointers हैं कि आपको किसी endocrinologist के पास जाना चाहिए। Now coming to prevention of hypertension, see hypertension के काफी सारे genes होते हैं, heritable component भी है, and काफी सारा component ऐसा है जो कोई नहीं जानता, which is blamed to be because of lifestyle or our diet intake. So most important thing for prevention of hypertension is पहला तो आपको weight gain आपका कम करना पड़ेगा। Second is you need to have a healthy lifestyle. You need to reduce salt intake. You need to stop smoking. You need to stop taking caffeine or tea or coffee. And then you can measure your blood pressure at regular times so that we can have a diagnosis of early hypertension. So इन सारे मेजर्स के साथ आप हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हो, और अगर आप हाइपरटेंशन आपको डायग्नोज होता है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन, स्पेशली एंडोक्राइन हाइपरटेंशन। थैंक यू सो मच।